हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे गगन प्रताप सर की बुक एसएससी मैथ 8000 प्लस टीसीएस एमसीक्यू क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। और इस बुक के सॉल्यूशन को हम बहुत ही इजी बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे कि हम आपके सामने बहुत ही अच्छे सॉल्यूशन देते रहें और हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके लिए इतना इजी होगा कि आप अपने एग्जाम को आसानी से क्लियर कर पाए। तो फ्रेंड्स, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आज का। जब चीनी के मूल्य में 50% की वृद्धि हो जाती है, देखिए 100 से 50% रेट बढ़ जाता है तो 150 हो जाता है। लेकिन एक व्यक्ति चीनी पर अपने व्यय को केवल 25% बढ़ाता है, केवल 25% बढ़ाता है। देखिए यहाँ से 150 बढ़ा है, लेकिन वो चाहता है कि केवल 25% बढ़े। तो देखो वो चाहता है कि केवल 25% बढ़े, तो उसे अपने उपभोग में कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी। तो उसे अपने उपभोग में यहाँ से देखना पड़ेगा कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी, जिससे कि उसका व्यय केवल 25% ही बढ़े। तो 150 से 125 पर आने के लिए उसे 25 की कमी करनी पड़ेगी। 25 कम 25 छिक 150, 1/6। अगर 1/6 देखे तो ये होता है 16 से ही 2/3%, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 16.67%। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ऑप्शन सी 16.67%। तो देखिए फ्रेंड, बहुत ही इजी सॉल्यूशन आपको हर क्वेश्चन का मिलता रहेगा। तो आप हमारे वीडियो को अगर पूरा देखेंगे तो आपको पूरा मैथ बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा और आप पर बहुत ही जल्दी से शीघ्र आपसे मैथ बिल्कुल 100% आप मैथ में स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और मैथ में आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। तो फ्रेंड, हमारी वीडियो को पूरा देखते रहिए और हर क्वेश्चन को मैं एक ही मेथड से, क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से ही आपको सिखाऊंगा और उसको आप फिर जब अपने एग्जाम में प्रैक्टिस सेट में यूज करेंगे तो आपका क्वेश्चन सेकेंडों में क्लियर होगा। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन, कॉन्सोनेंट शब्द में स्वरों की संख्या का प्रतिशत। देखिए स्वर इसमें कितने हैं, 1 2 3, 3 स्वर हैं। और व्यंजन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 व्यंजन हैं, यानी कि स्वर हो गए इसमें 3 और व्यंजन हो गए यहाँ पर 6। जैसे कि मैंने गिना है, ये स्वर हो गए इसमें 3 और व्यंजन है 6। तो इसमें स्वरों की संख्या का प्रतिशत, इसमें व्यंजनों की संख्या के प्रतिशत से कितना परसेंट कम है, ये देखना है। तो 6 से ये 3, ये 6 है और इनकी संख्या 3 है, तो इनसे ये कितना कम है, 3 कम है। तो 6 पर 3 कम है, तो परसेंट में मालूम करना है। 3 कम 3 दूनी 6, 1/2 कितना होता है, 50%। तो 50% कम है और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर है, 50% कम है। क्वेश्चन नंबर 306, क्वेश्चन नंबर 306 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो, एक संकट के कारण राज्य ए से कुछ लोग राज्य बी में चले गए और इस प्रकार दूसरे राज्य की जनसंख्या में 19.96% की वृद्धि हो गई। तो 19.96 को हम कह सकते हैं लगभग 20% की वृद्धि हो गई। तो बाद में वे सभी राज्यों में वापस लौट आए, तो बताओ राज्य बी की जनसंख्या में कितना परसेंट की कमी आई। तो देखिए हम इसको लगभग 20% के अकॉर्डिंग मान रहे हैं। तो एक राज्य में जनसंख्या थी 100 से, अब ये दूसरे राज्य में 19.96% की वृद्धि हो गई, तो यानी कि लगभग 120 हो गया ये। अब इसको छोटा करेंगे, 20 छिके 120 पंजे 100। तो जब ये यहाँ से वापस इस राज्य में लौट आए तो कितने की कमी हुई, 6 पर 1 की कमी हुई। तो लगभग में 1/6 कितना होता है, 16.67 के लगभग होता है, लेकिन मैंने इसको बढ़ाकर माना है तो 16.6 कुछ आएगा। तो देख सकते हैं ऑप्शन में 16.64। तो ऑप्शन
बी हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 16.64%। तो फ्रेंड ये बहुत ही खतरनाक और बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन था। इसमें अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो ये आपके लिए आसान होगा, वरना इसकी कैलकुलेशन आपको दिक्कत करेगी। तो इसीलिए कैलकुलेशन को सरल करने के लिए हमने इसको लगभग 20% के अकॉर्डिंग मानकर इसको हल किया है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बना है 16.64%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का यानी कि उसकी इनकम 30 हो और वह 28% बचाता है, सेविंग करता है 28 की, तो एक्सपेंसेस खर्च करता है वो 72 का, 72 खर्च कर लेता है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है यानी कि 120 आय हो जाती है और खर्च में 5% की कमी हो जाती है। देखिए इसमें खर्च या एक्सपेंसेस, खर्च में 5% की कमी हो जाती है तो कितना होगा 72 का, देख लीजिए 72 का 5% देखते हैं कितना कम हो जाता है। 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और 1 36%। से 2 अंक छोड़कर दशमलव लगाए, यानी कि 3.60 की कमी आ जाती है। तो अब हम लिखते हैं कितना रह गया, घटकर 11 में से 3 घटाएंगे 8, 6, 68.40। देखिए 68.40 हो गया। अब देखते हैं उसकी इनकम 120 है और खर्चा उसका हो रहा है 68.40, तो सेविंग कितनी होगी यानी कि बचत कितनी होगी। तो देखो इसमें से इसको घटाएंगे 0.60, यहाँ रह जाएगा 9 में से 8 घटाएंगे 1 और 11 में से 6 घटाएंगे 5, 51.6 के लगभग। तो पूछा है उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि यानी X% की वृद्धि होती है, तो उसका मान हमें ज्ञात करना है। तो अब देख लेते हैं इसको, 28 पर कितना बढ़ा है, 0.6 तो ये बढ़ेगा। 11 में से 8 घटाएंगे 3 और 4 में से 2 घटाएंगे 2, तो इतने परसेंट की वृद्धि हुई है। अब यहाँ पर 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का चिन्ह, दशमलव से 1 0 हटाई, 236 गुणा 10 2360/28%। तो यहाँ से हम इसको लगभग हल करते हैं। तो देखिए इसका लगभग टेबल देखते हैं कितनी बार चलता है, 3 8 24 यानी कि 8 बार के लगभग में आता है। यदि हम इसको इसे देखें तो लगभग 8 बार इसकी मारनी चलती है, तो इसका मतलब हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 84.3%। तो अगर इस तरह के जटिल क्वेश्चनों की कैलकुलेशन नहीं कटती तो आइडियोलॉजी से उसको हल कर लेते हैं। तो आइडिया से उसको कटिंग करके उसको ऑप्शन में चेक कर लेते हैं कि लगभग किस रेंज में हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। यही तरीका आपके लिए कंपटीशन में बेस्ट होगा। अगर आप इसको हल करने लगे, काटने लगे तो आपको काफ़ी टाइम लग जाता है। इसलिए टाइम बचाने के लिए थोड़ा सा टेक्निक का यूज़ हमें अवश्य करना चाहिए और बहुत ही अच्छे तरीके से हम अपने क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 308। क्वेश्चन नंबर 308 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने। रमेश सुरेश से 30% अधिक निवेश करता है। रमेश सुरेश से 30% अधिक निवेश करता है। अगर सुरेश 100 करता है तो ये 130 करता है। सुरेश अरुण से 40% कम निवेश करता है। सुरेश अरुण से अगर अरुण 100 करता है तो ये 40 कम करता है यानी कि 60 करता है। और जिसने 8,000 रुपये निवेश किए थे, तो ये 8,000 रुपये निवेश किए थे अरुण ने। तो पहले इसको छोटा करेंगे, 0 से 0 और 20 छिके 120, या ऐसे लिख लीजिए 0 से 0 घटा
20 तिये 60, 20 पंजे 100, ऐसे लिखेंगे इसको छोटा करके। 20 तिये 60, 20 पंजे 100। अब जेड पोजीशन यूज करेंगे ऐसे। 10 पंजे 50, 50 करे 100 आ गया, और 10 तिये 30 और 13 तिये 39। टोटल सबका कुल हो गया 119। सबका अगर रेशो जोड़ा जाए तो कुल हो गया 119। अब जैसे क्वेश्चन में इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट चलता है, तो देखिए 8,000 रुपये, 8,000 रुपये किसके बराबर है, यानी कि कहा था इसने जिसने 8,000 रुपये निवेश किया है, किसने, अरुण ने। तो अरुण का रेशो यहाँ है 50, और पूछा है उन सभी के द्वारा निवेश कुल धनराशि 119 की, यहाँ पर गुणा करेंगे इसकी, कुल धनराशि हमें ज्ञात हो जाएगी। 0 से 0, 5 से काटा 160 बार, 0, 16 नंबर 144, हासिल 14, 16 एकम 16, 14, 30, हासिल 3, 16 एकम 16, 3, 19, 19,040। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, 19,040। ऑप्शन सी है 19,040। तो फ्रेंड हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होगा आपके सामने। चीनी के मूल्य में 15% की छूट के बाद अरुणा राय 275 रुपये में 6 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदते हैं, प्रति किलोग्राम चीनी का घटा हुआ मूल्य ज्ञात करो। तो देखिए 275 रुपये में 6 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदती है, जब 15% की छूट मिलती है उसको। 100 से परसेंट का बटे 100 लिखेंगे यहाँ। तो देखो 275 रुपये में 6 किलोग्राम अधिक चीनी खरीदती है, जब उसे 15% की छूट मिलती है, तो उसका घटा हुआ मूल्य। तो अगर मैं इसको यहीं पर ही हल करूँ तो इसका घटा हुआ मूल्य हमें ज्ञात हो जाएगा। तो हल करते हैं, देखिए 25 चौका 100 और 25 एकम 25, 2 25 एकम 25, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 11 पंजे 55, और 4 दूनी 8, 8 से भाग करेंगे, 8 छंग 48, 7 बचेंगे, करेंगे 0 दशमलव लगा के, 8 8 64, लगभग 6 रुपये 80 पैसे हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। यानी कि 55 को जब हम 8 से भाग करेंगे तो लगभग 6 रुपये 80 पैसे हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो प्रति किलोग्राम चीनी का घटा हुआ मूल्य था 6 रुपये 80 पैसे, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है।